हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल माय क्लासरूम। आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे बहुत बढ़िया वीडियोस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही क्रूशियल है और ज्यादातर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इन सारी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। आज के टॉपिक में मैं दो तीन बातें ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक छोटा वीडियो है और फटाफट आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टाइम को बेटर यूटिलाइज करें और कैसे अपने माइंड को ट्रिक करें जिससे कि आप थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर पाए। देखिए, ज्यादातर बच्चों से मेरी जब बात होती है और जो अच्छी प्रिपरेशन में 1 साल 2 साल के लंबे कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके साथ मेनली क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो ये कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कितना पढ़ना है, क्या करना है, कितनी देर करना है। दूसरा ये है कि सर वो 6 घंटे पढ़ता हूं, 5 घंटे पढ़ता हूं, आउटपुट 2 घंटे के बराबर आता है। ये सारी समस्याएं उनके सामने आ रही है। और तीसरी एक मेन प्रॉब्लम ये है कि सर हम डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हैं। सर बीच में फोन आ जाता है तो मैं फोन देखने लगता हूं, फिर मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, बैठे बैठे गाने की तरफ दिमाग चला जाता है, बैठ पढ़ते पढ़ते मेरे मन में कोई और ख्याल आ जाते हैं, मेरे को ऐसा फील होने लगता है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उससे नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है और फिर मेरी पढ़ाई छूटती जाती चली जाती है। तो अभी कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे साथ रोज हो रही हैं, इन सब बातों को हम रोज फील कर रहे हैं, रोज हम लड़ रहे हैं और रोज ये कोशिश कर रहे हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होगा, कुछ ऐसा सर मुझे समझाइए जिससे कि मैं अपने माइंड को वापस फोकस कर पाऊं, अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसको वापस लगा पाऊं और किस तरीके से अपने टाइम को ज्यादा यूज कर पाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी 2-3 बातों को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों डिस्ट्रैक्शंस हैं और क्या हम अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस से हम परफॉर्मेंस निकाल पाए और अपने आप को हटा पाए डिस्ट्रैक्शन से दूर। चलिए, पहला पॉइंट मेरा बहुत सिंपल है कि आप कभी भी बिना टाइम टेबल के स्टार्ट मत कीजिए अपनी पढ़ाई। यानी कि अपने आप को जरूर बताइए कि आप किस समय आज पूरे दिन में क्या करने वाले हैं। ये बहुत ही फेमस एक फिलोसोफर और पॉलिटिशियन, यूएस के फाउंडिंग फादर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी में मैंने पढ़ा कि अगर जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने टाइम पे बहुत ही फेमस आदमी था, तमाम लोग उससे मिलने आते थे, उसको तमाम इन्वेंशंस करने होते थे, बहुत सारी स्पीचेस लिखनी होती थी, बहुत सारे पेपर पब्लिश करने होते थे। तो वो दिन भर मेहनत करता था, दिन भर काम करता था, फिर भी लोग उससे नाराज रहते थे कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, आपने मेरा वो काम नहीं किया, मेरा ये काम अटका हुआ, आप मुझसे नहीं मिल रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। तो उसने फेडअप होकर ये सोचा कि अब इस समस्या को डील करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इतने सारे काम उसके पास हैं और टाइम वही 24 घंटे है, क्या करे क्या ना करे। तो उसने ये करा कि आज से मैं अपनी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करूंगा, ज्यादा टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, लेकिन कम से कम ये रिकॉर्ड करूंगा कि मैं दिन भर में कर क्या रहा हूं। अगर आप 2-3 दिन यही करें कि आपने टाइम टेबल नहीं भी बनाया फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं रहता हम क्या पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं रहता हम आप इस समय ये पढ़ना बेटर है कि वो पढ़ना बेटर है, कोई बात नहीं। 1-2 दिन आप एक बेसिक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई, हम फिजिक्स में ये चैप्टर चल रहा है तो यही पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री में चल लेंगे। बहुत ही भयंकर प्लानिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब शाम हो जाए, रात हो जाए, सोने से पहले आज दिन भर की एक्टिविटी को जरा लॉग कीजिए, आप लिखिए कि आज हमने किया क्या। अगर फ्यूचरिस्टिक टाइम टेबल नहीं बना पा रहे तो आप पास्ट का तो जो हो चुका है वो तो लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिखेंगे और दिन भर में जो भी एक्टिविटी आपने की, चाहे आपने अपने घर में झाड़ू लगाई हो, या आपने किसी की हेल्प की हो, या बाहर से कोई दोस्त आया हो उससे मिलने गए हो, या किसी दोस्त का फोन आ गया हो, अगर ये सारी बातें भी आप एक बार रिकॉर्ड में रखेंगे तो आप देखेंगे आपके दिन का 60-70% काम ऐसे अनप्रोडक्टिव चीजों में गया जिससे आपकी तैयारी का कोई लेना देना नहीं था। और अगर आपने यही नोटिस कर लिया कि ये जो हमारा 5-6-10 तरह के काम हैं जिनको मेरी जरूरत नहीं है, कोई भी और कर सकता है, मुझे तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए, अगर वो काम भी अपने आपने लिस्ट से काट दिए और नेक्स्ट डे के लिए याद रखा कि ये काम में मैं टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, ये इसमें तो टाइम लगाना ही नहीं है, तो आप देखिएगा आपके दिन भर में से 3 या 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। और जब भी दिन भर में से 3 या 4 घंटे भी एक्स्ट्रा आपको मिलने लगे या 2 घंटे भी एक्स्ट्रा मिलने लगे, उसमें 1 आवर भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई में यूज किया बच्चों, तो 1 घंटे अगर एक दिन में एक्स्ट्रा मिला तो आप देखिए आपको 30 दिन में 30 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑलमोस्ट 3 से 4 प्रोडक्टिव दिन के बराबर ये टाइम हो गया, साल भर में ये लंबा टाइम हो गया। तो आप लोग इस टाइम को मिस मत कीजिए और 1.5 से 2 महीना एक्स्ट्रा तैयारी को आपको मिल सकता है अगर आप 1 से 2 घंटे भी एक्स्ट्रा दिन भर में बचाएंगे इस तरीके से। दूसरा
जो मेन समस्या मैंने देखी है बच्चों को कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेरे सामने फोन आ जाता है, नहीं तो किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, नहीं तो किसी की कोई बात ही याद आ गई, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका सबसे आसान आंसर है कि आपने अभी अपनी प्रिपरेशन को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप कहेंगे मेरे पेरेंट्स हैं, कोई कहेगा नहीं मेरे भाई है, मेरे सिबलिंग्स हैं, कोई किसी और का नाम ले सकता है, कोई कह सकता है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। जो भी आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी पढ़ाई को उससे थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए, और फिर आप समझिए कि अगर आपने अपनी पढ़ाई, अपनी अभी की प्रिपरेशन को उससे थोड़ा सा ऊपर भी रखा या उसके बराबर भी रखा, तो कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कैसे? अगर मैं कहूं आपके पड़ोसी या आपका कोई दोस्त आपके पेरेंट्स के खिलाफ कुछ कह रहा है, क्या उसकी बात सुनोगे? अगर मैं कहूं कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार आपको आपके सिबलिंग्स के खिलाफ भड़का रहा है या कुछ गलत बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या बात सुनोगे? अरे नहीं, उसको पलट के जवाब दे दोगे, उसको कहोगे बकवास मत करो, उसको कहोगे मुझसे बात मत करो, उससे रिश्ता तोड़ दोगे। अगर कोई आपका दोस्त आपकी सबसे फेवरेट चीज के खिलाफ कुछ बोले तो क्या सुनोगे? कभी नहीं सुनते। लेकिन अगर वो पढ़ाई के खिलाफ बोल देता है तो तुरंत सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अभी उस प्रायोरिटी लेवल पे नहीं गई है। जिस दिन आपने ये मान लिया जैसे मेरे लिए मेरी मदर, मेरे फादर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी पढ़ाई को अगर उनके बराबर रखूं, तो कोई भी इंसान जो मुझे डिस्ट्रैक्ट, मेरी पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करेगा, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मुझे उससे मिलके कभी खुशी नहीं होगी, मुझे गुस्सा आएगा। जो आदमी मुझे नेगेटिव बात बोलेगा अरे ये चैप्टर बिल्कुल बेकार है, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुझे उस पर गुस्सा आएगा, क्योंकि वो मुझे मेरी पढ़ाई से दूर खींच रहा है। जिस दिन आपने ये वाली फीलिंग अपने आप को पकड़ ली कि मेरी पढ़ाई मेरे पेरेंट्स के बराबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट इस समय है, और ये है भी, क्योंकि आप अपनी अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे सक्सेस पे जाएंगे, और अच्छे सक्सेस के साथ आपके पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, उनकी लाइफ बेटर होती है। आप कल को बहुत सारा पैसा उनको कमा के देंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं हो जाएगी? तो आप जरा फ्यूचर के बारे में सोचिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखिए। आप ये सोचिए, ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, ये काम करने से मेरी पढ़ाई में कुछ ऐड होगा या कुछ नुकसान होगा, या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है तो भी नहीं करना, और अगर बेटर नहीं हो रहा तो भी नहीं करना। अगर पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हो रहा, अगर आप कहते हैं कि भाई ये YouTube वीडियो देखने से मेरी तैयारी में कुछ फायदा होने वाला है, तो देखो। अगर आपको लग रहा है कि फालतू गाने का वीडियो है, क्यों देखें? बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल दूर रहो। कोई भी चीज जो आपकी पढ़ाई से दूर आपको खींचेगी, वो आपकी दुश्मन है। अगर ये आपने सामने अपने लिख दिया कि माई हाईएस्ट प्रायोरिटी इज माई प्रिपरेशन और माई स्टडीज, ये अगर आपने सामने लिख दिया, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। जब भी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, फोन आएगा, रिंगटोन बजेगी, कोई भी कुछ होगा, आप खट से मोबाइल दूर कर दोगे, बोलोगे ये सब हमको दूर ले जा रहा है, हमको बात ही नहीं करनी किसी से। आप इस मुद्दे पे चलिए और बिल्कुल फोकस रहिए, आपका रिजल्ट बहुत बेटर आएगा। तीसरा, मैंने देखा कि बच्चे कहते हैं कि सर आउटपुट नहीं आ रहा, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं सर, ऐसा लगता है कि उतने ही क्वेश्चंस हमने किए जितने 2 घंटे में होने चाहिए थे। तो जब यार 6-7 घंटे पढ़ के हमने उतने ही सवाल किए जितने 2 घंटे में करने चाहिए थे, तो फिर 2 ही घंटे पढ़ते। लेकिन सर 2 ही घंटे पढ़ते हैं तो ऐसे इतने ही सवाल कर पाते जितने 15 मिनट में होते हैं, तो हमारा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा। अब हम लोग पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, फिर भी सवाल, मतलब वो जो मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में, वो उतने आ नहीं रहे। तो सर इसको कैसे बेटर करें? तो उसके लिए सिंपलर तरीका, स्मॉलर स्लॉट्स बनाओ। यानी कि आप जब टाइम टेबल बना रहे हो, तो कई बच्चे ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं कि 6 से 8 बजे तक पढ़ना है, तो 6 से 8 फिजिक्स लिख दिया। फिजिक्स में क्या पढ़ना है ये सोचा ही नहीं, चलिए वो भी लिख दिया। सर हम तो वो भी लिखते हैं कि एचसी वर्मा से इतने क्वेश्चंस करने हैं, 50 सवाल करने हैं, 50 सवाल करने में मुझे कम से कम 2 घंटे लगेगा, तो मैंने 2 घंटे लिख दिया। आप 50 सवाल 2 घंटे मत कीजिए, आप स्मॉलर स्लॉट बनाइए। कभी भी कोई स्लॉट 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारा दिमाग 40 मिनट से ज्यादा एक बार में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं और इनमें दिमाग ज्यादा खर्च होता है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। 25 मिनट 30 मिनट से ज्यादा के स्लॉट नहीं बनाइए। और याद रखिए, एग्जाम में भी आपको 25-30 मिनट में सब्जेक्ट चेंज करना पड़ सकता है, तो आप हमेशा स्लॉट बनाइए 25-30 मिनट का, और उसमें उतने ही क्वेश्चंस कीजिए जितने 25-30 मिनट्स में आप कर सकते हैं लॉजिकली। जैसे आपने कहा कि अगर हम जल्दी जल्दी अच्छे स्पीड से क्वेश्चन करें तो भी एक सवाल करने में मुझे 2 मिनट्स लगता है, तो 30 मिनट्स के स्लॉट में 15 क्वेश्चन मिला के रखिए। सर लेकिन मुझे तो 50 क्वेश्चंस करने थे, कोई बात नहीं, 15 के 3 स्लॉट बना देंगे, लेकिन एक स्लॉट में
15 करेंगे, जिससे कि टाइम ट्रैकिंग रहे। आपने यूजुअली देखा होगा कि 2 घंटे का स्लॉट लेके हम बैठते हैं तो पहला 1 घंटा तो वैसे ही निकल जाता है, हम लोग थ्योरी ये वो इधर उधर की बातें ही सोचते रहते हैं। जब टाइम खत्म होने लगता है तो हमारी स्पीड बढ़ती है। बड़े बड़े महान लोगों ने बोला है कि किसी भी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम अवेलेबल होता है। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम अवेलेबल होता है। यानी कि एग्जाम अगर 2 दिन बाद है तो 2 दिन में ही सारी तैयारी करोगे, अगर 4 दिन बाद है तो वही तैयारी 4 दिन तक चलती रहती है। इसीलिए हमारा टाइम फिक्स है कि हमको किस टाइम में ये खत्म करना ही है। तो आपको छोटे टाइम स्लॉट में बनाएंगे जिससे कि स्पीड बनी रहे। याद रखिएगा, स्मॉलर टाइम स्लॉट में अगर आप भयंकर स्पीड से करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे, लेकिन आपकी जो एफिशिएंसी आएगी वो अच्छी निकल के आएगी। तो ज्यादा बड़े टास्क मत बनाइए, स्मॉलर टास्क। दूसरा फायदा यह है कि स्मॉलर टास्क कंप्लीट करते ही आपके अंदर एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे कि आपको एक गुड फीलिंग गुड का एक फैक्टर बनेगा, जिससे कि आपको और पढ़ने की इच्छा होगी। तो आज के हमारे इस 3 ही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाइए, और दूसरा अपनी तैयारी को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखिए, और तीसरा स्मॉलर स्लॉट्स बनाइए जिससे कि आप उनको आसानी से क्वालिफाई करते हुए एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप की तरफ बढ़े। कमेंट में लिखिए आपको ये तीनों चीजें करने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपको जरूर इस प्रिपरेशन में एज मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।